गांधी परिवार के तीनों शख्स मुलाकात करते हैं 2014 के लिए। सैफई में, मुलायम सिंह यादव का गांव है, सैफई में नाच गीत होता है 2014 के लिए। हमला होता है आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर 2014 के लिए। और इन सब के बीच 2014 से पहले लोकतंत्र का पाठ पढ़ने उत्तर प्रदेश के 9 मंत्री निकलते हैं 5 देशों की यात्रा पर। सब कुछ 2014 के दौर में, चुनाव से ऐन पहले। आइए जरा आज इसे टटोलने की कोशिश करते हैं। मौका मिले तो कभी यूपी जरूर जाइएगा। लखनऊ में जगह जगह पर जो लिखा है वो बताएं, लेकिन उससे पहले देख तमाशा पॉलिटिक्स का, ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल पोस्टर की तस्वीर आपको, ये हमारे हाथ में है, लेकिन बहरहाल पोस्टर की तस्वीर जो लखनऊ में मिलेगी उसमें हर पोस्टर पे कमोवेश लिखा है मन से है मुलायम, इरादे लोहा है। इसका मतलब आप क्या निकालें। सैफई गांव आपको अभी लेकर नहीं चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे जरूर। वहां पर सलमान खान, माधुरी दीक्षित तैयारी नाच गीत की कर रहे हैं, जबरदस्त रंगीन माहौल है। हम मुजफ्फरनगर का भी जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं, दरअसल इस देश में बार बार एक सवाल हर किसी के जहन में है कि आखिर ऐसा क्या है आम आदमी पार्टी जो दस्तक दे रही है। ऐसा क्या हो गया इस दौर में कि पारंपरिक राजनीति की लकीर बदल जाएगी। गुस्सा किस बात का है लोगों में, क्यों लोग सड़क पर से चिल्लाने लगे कि दरअसल संसद के भीतर की नीतियों पर उन्हें भरोसा नहीं। ये कुछ ऐसे सवाल थे जिन सवालों को टटोलते टटोलते आज एक ऐसा मौका आया जब बताना पड़ रहा है कि इस देश में लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था के नाम पर आज से नहीं, आज़ादी के बाद से लूट होती रही है। पहले रिपोर्ट, उसके बाद सिलसिला शुरू। ये लंदन, नीदरलैंड, टर्की, ग्रीस और यूनाइटेड अरब अमीरात की चकाचौंध है। मस्ती से भरपूर समाज, गरीबी मुफलिसी से दूर विकसित देश की संसदीय राजनीति का गुदगुदापन। और दूसरी तरफ यूपी की त्रासदी। दंगों से प्रभावित मुजफ्फरनगर का रुदन। इन दो चेहरों को क्या कोई एक साथ देख सकता है या फिर एक साथ देखा जा सकता है। एक तरफ चकाचौंध तो दूसरी तरफ गरीबी मुफलिसी। एक तरफ खाता पीता समाज तो दूसरी तरफ भूख। एक तरफ अधिकतम पाने की चाहत तो दूसरी तरफ न्यूनतम के जुगाड़ की चाहत। कोई मेल नहीं है, और मेल हो जाए तो इसके लिए भारतीय समाज उसी राजनीतिक सत्ता पर निर्भर है जो सत्ता चकाचौंध की राजनीति पर भी भारी है। यह सवाल इसलिए क्योंकि यूपी सरकार के 9 मंत्री समेत 15 विधायक चकाचौंध वाले देशों के स्टडी टूर पर निकले हैं। मंत्रियों की फेहरिस्त में आजम खान, अंबिका चौधरी, राजा भैया, अभिषेक मिश्रा, ओम प्रकाश सिंह, भागवत शरण गंगवार, शिव कुमार बेरिया, मनोज पारस और योगेश सिंह शामिल हैं। और ये सभी यूपी सरकार में मंत्री हैं और 18 दिनों तक चार्टर्ड विमान से 5 देशों के 17 पर्यटक स्थलों की सैर के बीच स्टडी करेंगे। और स्टडी ये करेंगे कि कैसे संसदीय राजनीति को मजबूत किया जा सकता है, कैसे गरीबी मुफलिसी वाले समाज को चकाचौंध में बदला जा सकता है। सफर पर गए हर विधायक मंत्री से 2 लाख रुपए लिए जरूर गए और सरकार ने जनता के पैसे से भरे सरकारी खजाने से 1 करोड़ रुपए इस सफर के लिए दे भी दिए। अब यह सवाल न कीजिएगा कि इस 1 करोड़ रुपए से हो क्या क्या जाता है और क्यों मुजफ्फरनगर के राहत कैंपों में 150 रुपए का कंबल तक नहीं बटा, तो ऐसे में 1 करोड़ रुपए का मतलब क्या है। सवाल यह भी नहीं कीजिएगा कि अंग्रेजी का विरोध करने वाले मुलायम सिंह यादव की सरकार के मंत्री स्टडी टूर के लिए इंग्लैंड क्यों जा रहे हैं। और सवाल यह भी न कीजिएगा कि जिस दौर में यूपी को सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी दौर में यूपी के 9 मंत्री 18 दिनों तक दुनिया की सैर करेंगे। जी खामोश रहिएगा।
आज तक ब्यूरो। दरअसल बीजेपी का भी एमएलए गया है और इसके साथ साथ आरएलडी उसका भी एक एमएलए पूरन प्रकाश गए हैं, सीमा द्विवेदी बीजेपी के एमएलए हैं और इन सब के बीच प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रदीप दुबे भी गए हैं। लेकिन बहरहाल सवाल ये नहीं है, सवाल है इस देश में राजनीतिक परंपरा और राजनीतिक संस्थान चलते कैसे हैं उसका एक नज़ारा ये पॉलिटिकल टूर होता है, जिसे स्टडी टूर का नाम दे दीजिए। जरा पहले समझिए देश चल कैसे रहा है। मंत्री विधायकों के स्टडी टूर का खर्च ये पूरे देश के राज्यों का मिला दीजिएगा तो 175 करोड़ रुपए सालाना खर्च चाहिए। केंद्र के मंत्रियों का स्टडी टूर पे 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और अगर इसके आगे बढ़िएगा तो जितने मंत्री और इसके अलावे नेता जो विदेश यात्रा पर जाते हैं, जो राष्ट्रीय नेता, इनका सालाना खर्च निकलता है तकरीबन 425 करोड़ के लगभग, ये औसतन निकलता है सब मिला के। और राज्यों के जितने राज्य स्तर के जितने नेता होते हैं वो तकरीबन 600 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं विदेशी यात्रा पर। इसमें प्रधानमंत्री शरीक नहीं किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने जब से पद संभाला है 70 विदेश यात्रा की है, 650 करोड़ रुपए खर्च चुके हैं। आप कह सकते हैं पता नहीं एक देश इतना बड़ा है, इतनी यात्रा होनी चाहिए, करनी चाहिए, इसमें क्या मुश्किल है। सवाल इसके आगे का है। इसी दौर में एक दूसरी राजनीति शुरू होती है जो कहती है हम सुविधा नहीं लेंगे, बड़ा घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। लेकिन सवाल है वो एक आदर्श स्थिति है या इस सिस्टम को ठीक करने की जरूरत वाकई आ गई है और जनता को ही ठीक करना पड़ेगा। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी सरकार के मंत्री विधायक आज 5 देशों के लिए रवाना हो गए और आज देर रात कर्नाटक सरकार के मंत्री विधायक 3 देशों की यात्रा कर वापस लौट रहे हैं। यूपी सरकार के मंत्रियों पर कुल खर्चा 1.5 करोड़ का आया तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी घूमकर लौट रहे कर्नाटक के विधायक मंत्रियों पर कुल खर्चा 1 करोड़ 35 लाख रुपए का है। जी, ये कागजों का खर्चा है। कागजों का मतलब जो दस्तावेज में दिखाए गए, हो सकता है ज्यादा भी हो, लेकिन कमोवेश देश के हर राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में इस तरीके से विदेशी यात्रा न सिर्फ महत्वपूर्ण माना गया है बल्कि सरकारी खजाने से करोड़ लुटाने का भी अधिकार राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार और हर मंत्रालय को है। देश के सभी 28 राज्यों के सीएम हो या मंत्री या फिर विधायकों की टोली, राज्यों का सालाना कुल खर्चा तकरीबन 775 करोड़ रुपए का है। जी, ये पूरे देश का। और केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालय और सांसदों की टोली पर हर बरस तकरीबन 625 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। इसमें प्रधानमंत्री का खर्चा नहीं जोड़ा गया है, यानी 1400 करोड़ रुपए देश के राजनेताओं की विदेशी यात्रा पर खपता है। दरअसल देश में चुनी हुई सरकारों के खिलाफ आम आदमी के भीतर गुस्सा है क्यों? यह सब कुछ शायद इसी रईसी से नजर आता है कि किस तरीके से सत्ताधारी अपनी राजनीति को लोकतंत्र का जामा और संवैधानिक परिस्थितियों की जरूरत बताता है। लेकिन आम आदमी के हालात जिस बदतर से बदतर स्थिति में जाते चले जा रहे हैं, उस दिशा में देखने के लिए सत्ताधारी तैयार नहीं है। ध्यान दें तो आम आदमी की राजनीति शायद पारंपरिक राजनीति में दखल देने की स्थिति यहीं से शुरू करती है, यानी पहली दस्तक इसी गुस्से से होती है कि उसकी दिशा में ध्यान सत्ताधारी देते नहीं। और ध्यान दें तो केजरीवाल ने जनता की भागीदारी से राजनीति करने के तौर तरीकों से उसी गुस्से को राजनीतिक तौर पर जगह दी जो अभी तक हाशिए पर थी। मुजफ्फरनगर दंगों के दर्द को निपटाए बगैर सरकार के मंत्री विदेश नहीं जा सकते, ये आवाज क्या यूपी में कोई आम आदमी उठा सकता है? लेकिन दिल्ली में किसी आम आदमी को कोई परेशानी ना हो, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए दिल्ली का सीएम ही तैयार है। तो सवाल अब 3 है। सत्ताधारियों की रईसी पर लगाम खुद सत्ताधारियों को ही लगानी होगी या फिर वाकई राजनीति उलट पलट जाएगी? राजनीति के तौर तरीके आम आदमी से जुड़ेंगे तो सत्ता रईसी नहीं करेगी, ये बात क्या वाकई पारंपरिक राजनीति के कानों में गूंजेगी? और तीसरा, लोकतांत्रिक तौर तरीके सत्ता को बदलने को मजबूर कर देंगे। तो क्या यह माना जाए जो केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं वो मुलायम सिंह उस दिशा में सोचेंगे? यानी दिल्ली चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरह राहुल गांधी ने खुली पंचायत शुरू की और परिणामों के तुरंत बाद कहा कि वो साल भर पुरानी पार्टी से भी सीखेंगे। I think the Aam Aadmi Party has involved a lot of people who the traditional parties did not involve. We are going to learn from that and we are going to do a better job than anybody in the country. इसका मतलब निकाला क्या जाए? क्या वाकई आने वाले दौर में सत्ताधारी जनता के दर्द से जुड़ेंगे
या जनता के दर्द को दूर करने के तरीके जानने के लिए स्टडी टूर का बहाना निकालकर विदेश की सैर पर निकल जाएंगे। असल में पारंपरिक राजनीति का सियासी मिजाज बदल इसीलिए रहा है क्योंकि सत्ताधारियों ने कोई सरोकार आम आदमी से रखा नहीं, और इन सब के बीच आम आदमी अब पारंपरिक राजनीति से सरोकार रखते हुए सत्ता बदलने के लिए बेचैन हो रहा है। तो इंतजार करना होगा, आगे से कोई स्टडी टूर का बहाना लेकर लोकतंत्र का राग न जपे और ये न कहे कि यह तो टूर है जो जरूरी है। आज तक ब्यूरो। कई रंग हैं देश के, कई राजनीतिक दल हैं देश के, और इन सब के मिजाज में हर कोई देख रहा है 2014। क्या इसलिए यह बिसात बिछाई जा रही है? शायद हाँ, शायद नहीं। देश की सबसे पुरानी पार्टी लेकिन सबसे ज्यादा फिसलन पर मौजूद कांग्रेस के भीतर सिर्फ कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार, और गांधी परिवार का मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। यहां पर वरुण गांधी का जिक्र नहीं, मेनका गांधी का जिक्र नहीं। तो तीन गांधी ने आज किया क्या, यह भी देखिए। गांधी परिवार की आपसी मुलाकात यूं तो पारिवारिक होती है, लेकिन राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों के बीच 3 घंटे में ताबड़तोड़ 3 बैठकों ने यह साफ कर दिया कि 17 जनवरी बस एक तारीख पर नहीं होगी, बल्कि वाकई एक तारीख बन जाएगी, क्योंकि इसी दिन एआईसीसी की बैठक होगी और शायद कोई बड़ा ऐलान होगा। ये बात साफ है कि गांधी परिवार से जुड़े फैसले जब भी कांग्रेस में लिए जाते हैं तो इन 3 चेहरों के अलावे पार्टी में किसी को हवा तक नहीं लगती। सोनिया गांधी बड़े सलाहकार की भूमिका में, प्रियंका गांधी पर्दे के पीछे सक्रिय भूमिका में, और चेहरा राहुल गांधी। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी अब गांधी परिवार की इसी तिकड़ी पर है। इसीलिए नेताओं और रणनीतिकारों से लंबी चर्चा के बाद अब गांधी परिवार आपस में तय कर रहा है कि मिशन 2014 की मुश्किल चुनौती को पॉसिबल कैसे बनाना है। अब सवाल है, क्या इस बैठक में 2014 के चुनाव के लिए राहुल को प्रोजेक्ट करने की रणनीति को आखिरी रूप दिया गया? क्या चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका की भूमिका तय कर दी गई? क्या राहुल का नाम बतौर पीएम उम्मीदवार ऐलान करने के प्लान को फाइनल कर दिया गया? बैठक में क्या हुआ यह किसी को नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी के करीबी दिग्विजय सिंह ने पीएम कैंडिडेट को लेकर अपनी निजी राय को सार्वजनिक कर एक नया ट्विस्ट तो दे ही दिया। मैं तो आपसे शुरू से कहता रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी को कभी करती नहीं है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इसकी आवश्यकता भी नहीं है। प्रियंका की राजनीति अब तक अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्र में प्रचार तक ही सीमित रही। मंगलवार को कांग्रेस के आला नेताओं के साथ जिस तरीके से राहुल की गैर मौजूदगी में प्रियंका ने बैठक की, उससे यह भी साफ हो गया कि अब वो बड़ी भूमिका निभाने जाएंगी। लेकिन यह भूमिका पर्दे के पीछे होगी, और पर्दा कितना मोटा होगा यह सब कुछ गांधी परिवार के मास्टरमाइंड, या फिर ये कहें कि 2014 की बिस्ती बिसात पर प्यादे से वजीर तक के रास्ते के जरिए तय होगा। इंतजार करना होगा। कुमार विक्रांत, दिल्ली, आज तक। पॉलिटिक्स का तमाशा यूं ही नहीं रुकता। हमने शुरू में कहा था लखनऊ की सड़क पे जाइएगा तो मन मुलायम और इरादे फौलादी, लेकिन हमको लगता है एक लाइन नीचे जोड़नी होगी, दिल पत्थर का। मुजफ्फरनगर से बहुत दूर नहीं है सैफई, और सैफई में क्या हो रहा है देखिए जरा। भड़कने के आगे संवेदना जागती है, लोगों के इमोशन जागते हैं। तो केजरीवाल भी सामने आए। मैं तो एक ही बात कहूँगा, वो बुराई करें हम भलाई करें, ना बदले की हो कामना। हमारे मन में कोई बदले की भावना नहीं है। बात तो करें, या वो कह दें कि भाई प्रशांत भूषण का अगर कत्ल कर देते हैं तो उससे समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। अरविंद का कत्ल करने से समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। मैं आ जाता हूँ, मुझे बता दें
ये तो देश के लिए बहुत बड़ी बहुत गर्व की बात होगी अगर मेरे मरने से कश्मीर सॉल्व हो जाता।